हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल। कोशिका का टेक्निकल नाम है साइटो। जब इसको बायोलॉजी में अध्ययन करेंगे तो इसको साइटोलॉजी कहेंगे। सेल यानी कोशिका हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। कोशिका के खोजकर्ता यानी जनक रॉबर्ट हुक थे। कोशिका सिद्धांत यानी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये किसने बोला था? स्लाइडन एंड स्वान ने बोला था। स्लाइडन एंड स्वान नाम के ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि हमारा पूरा शरीर सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका में एक सबसे छोटी एंड सबसे बड़ी कोशिका। कोई आपसे पूछे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो कहना मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। अगर पूछे मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो कहना फीमेल के ओवम यानी अंडाणु की होती है। अगर आपसे सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछे तो कहना सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स यानी ब्रेन की होती है। ब्रेन जो होता है उसकी कोशिका में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। मान लीजिए बॉडी पर कहीं चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो उस स्थान पर कोशिका नष्ट हो जाती है। तब ये कोशिका विभाजन से जिस स्थान पर चोट या कट लगा होता है उस स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और वो वापस ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे तेज कोशिका विभाजन। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है और सबसे कम ब्रेन में। तभी तो कहते हैं हेलमेट पहना करो। आपने क्रिकेट खिलाड़ियों को, बाइक राइडर, कार रेसिंग वालों को देखा होगा, वो हेलमेट लगाए हुए रहते हैं क्योंकि ब्रेन की सेल्स में विभाजन नहीं होता है। ब्रेन को लगी चोट ठीक भी नहीं होती है, इसलिए बाइक चलाते टाइम या ऐसा कोई भी काम जिसमें ब्रेन में चोट लगने का खतरा हो उस टाइम हेलमेट उससे लगाएं। अब बात करते हैं कोशिका की मेन बात यानी कोशिका के कार्य एंड कोशिका के अंगों की। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर बनाती हैं टिश्यू यानी ऊतक। बहुत सारे ऊतक यानी टिश्यू आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन यानी अंग। अब ये अंग मिलकर बनाएंगे पूरा शरीर। अब बात करेंगे कोशिका के अंगों की यानी कोशिका के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आती है कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जिस प्रकार हम थैले में बाजार से सामान रख कर लाते हैं, थैला क्या है? एक प्रकार से झिल्ली है जिसमें सामान स्टोर रहता है। ठीक इसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली है जिसमें सेल के सारे अंग स्टोर रहते हैं। ये झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसके खोजकर्ता अल्टमैन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं यानी शक्ति गृह या ऊर्जा गृह। कोशिका के अंदर श्वसन यानी ऑक्सीजन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऊर्जा का काम करता है। हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तभी तो हमें बोलने, चलने फिरने एंड काम करने की ऊर्जा मिलती है। कैसे? जब हम सांस लेते हैं तब ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और वहां पर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आने के बाद एक चक्र चलता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इस चक्र के फलस्वरूप एक एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। यही ग्लूकोज हमें पावर यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं, तभी तो इसको पावर हाउस कहते हैं। अब बात करते हैं गोल्जी काय या गोल्जी अपैरेटस। इसका काम है परिवहन करना एंड ऊर्जा को मेंटेन रखना। कैसे? जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा शरीर सब जगह से थक जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो सिर्फ हमारे पैर थक जाएंगे, बाकी सब ठीक है, या हाथों से काम कर रहे हैं तो सिर्फ हाथ ही थकेंगे, बाकी सब ठीक है। हमें थकावट आएगी तो सब जगह से आएगी क्योंकि हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा देता है और सब जगह गोल्जी अपैरेटस भी है जो ऊर्जा को बैलेंस रखता है। गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? जहाँ कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ से ऊर्जा को लेकर जिस पार्ट को ज्यादा आवश्यकता है उस पार्ट को ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। कैसे? मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमारे पैरों को है, या हम बोल रहे हैं तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमारी जीभ को है, और ऊर्जा पहुंचाने का काम गोल्जी अपैरेटस का है। गोल्जी का एक तरह से परिवहन का काम करता है। अब बात करते हैं रसदानी की। हमारी बॉडी में 65% पानी होता है जो कि रसदानी में स्टोर रहता है। रसदानी का काम है पानी को स्टोर करना। अब जानेंगे तारकाय यानी सेंट्रोसोम।
के बारे में। तारिक काइक की खोज बोवेरी नामक विद्वान ने की थी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका विभाजन, मतलब पुनर्निर्माण। एक कोशिका से टूटकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना पुनर्निर्माण कहलाता है। कोशिका का पुनर्निर्माण करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? लीवर में। इसलिए लीवर में कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे तेजी से होता है। एंड सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन यानी न्यूरॉन्स की कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसलिए ब्रेन में लगी चोट जल्दी से ठीक नहीं होती है। तो फिर ये ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? कैंसर यानी कोशिकाओं का अनकंट्रोल ग्रोथ कैंसर कहलाता है। इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे। अब समझते हैं हम अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करते हैं? ये हमारी कोशिका को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कोशिका के अंदर पिलर की तरह काम करते हैं ताकि कोशिका आपस में पिचके नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 पार्ट होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा रफ या खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले पार्ट में फैट बनेगा यानी वसा का निर्माण, एंड रफ वाले पार्ट में राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड में पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसकी खोज प्लाडे ने की थी। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक की। ये कोशिका का बहुत बड़ा अंग होता है। ये कोशिका के सारे अंगों को कंट्रोल करके रखता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक में 80% प्रोटीन पाए जाते हैं एंड 10% डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम कोशिका का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम, इसके अंदर एक पावरफुल एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, जो कोशिका के किसी भी अंग पर गिर जाए तो उस अंग को नष्ट कर देता है, उस अंग को पिघला देता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर साफ सफाई का कार्य करता है। मान लीजिए कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो लाइसोसोम उस अंग को नष्ट कर देगा, उस अंग का पाचन कर देगा, इसलिए इसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। मान लीजिए कोशिका के सभी अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या फिर सभी अंग मर गए हैं, तब लाइसोसोम खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है यानी सुसाइड कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब बात करते हैं जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की। जीवद्रव्य में 80% जल भरा होता है। कोशिका के अंदर जो खाली स्थान होता है उसमें ये जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। ये आवश्यक भी है क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो कोशिका के अंग आपस में टकराकर नष्ट हो जाएंगे। ये आपस में ना टकराएं इसलिए कोशिका में ये जीवद्रव्य भरा होता है। जिस प्रकार हम नया मोबाइल खरीदते हैं या कोई अन्य कांच का सामान खरीदते हैं तो उस सामान के चारों ओर थर्माकोल लगा होता है ताकि वो सामान टूटे ना, ठीक उसी प्रकार ये जीवद्रव्य काम करता है ताकि कोशिका के अंग आपस में टकराकर नष्ट ना हो जाए। प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंगों को सेफ्टी प्रदान करता है। ये जीवद्रव्य 2 प्रकार का होता है। जब ये कोशिका के अंदर होता है तब इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे क्योंकि कोशिका को साइटो कहते हैं। अगर ये न्यूक्लियस में होता है तब इसे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव्य कहेंगे। इन दोनों को मिला देंगे तब इसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे।